नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी डीएसटी शो के एक और नए अंक के साथ, जिसमें फिर एक बार एक बड़े गंभीर विषय पर आज चर्चा होनी है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। ये बात हर व्यक्ति जानता है। बावजूद इसके कितने लोग होते हैं ऐसे जिनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य होता है? यह प्रश्न अगर आप लोगों से पूछें तो अधिकतर का जवाब होगा कि कोई उद्देश्य अभी तक सोचा नहीं है। असल में जीवन का कोई उद्देश्य होता भी नहीं है, उद्देश्य तो बनाना पड़ता है। अब मनुष्य क्योंकि एक विवेकशील प्राणी होता है, उसमें स्वाभाविक रूप से ईश्वर प्रदत्त बुद्धि होती है। बुद्धि के इस्तेमाल से वो चिंतन मनन कर सकता है और चिंतन मनन द्वारा वह अपने आप में प्रज्ञा और मेधा उत्पन्न करता है और फिर इस प्रकार प्रज्ञा और मेधा से अर्जित ज्ञान द्वारा वह अपने जीवन में उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए? वास्तव में ज्ञान, दर्शन और चरित्र में सामंजस्य का होना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन को संचालित करने वाली यही त्रयी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मानव शरीर में जैसे मस्तिष्क, हृदय और हाथ पैर ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वैसे ही मानव जीवन में ज्ञान, दर्शन और चरित्र ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व। ज्ञान हमारा मस्तिष्क होता है, दर्शन हमारा हृदय और चरित्र हमारे हाथ पैर होते हैं। शारीरिक स्तर पर जिस तरह मस्तिष्क, हृदय और हाथ पैर का समन्वित योग शरीर के बेहतर संचालन हेतु बहुत आवश्यक होता है, ठीक उसी तरह जीवन संचालन हेतु ज्ञान, दर्शन और चरित्र का संरेखण बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर ज्ञान, दर्शन और चरित्र इन तीनों में संगति ठीक नहीं होती है तो मनुष्य का जीवन विसंगतियों से भर जाता है। इन विसंगतियों को मिटाना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन विसंगतियों को मिटाएंगे नहीं, तब तक ज्ञान, दर्शन और चरित्र में सामंजस्य होगा नहीं और आपका जीवन उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। मैंने देखा है, आपने भी देखा ही होगा, लोगों की कथनी और करनी में अंतर को। जानना चाहेंगे कारण इसका? दरअसल हमारा ज्ञान हमारे लिए सूचना मात्र होता है, अगर तो हम उसको जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। धारण करने के बाद ही वो हमारे जीवन का दर्शन बनता है और उसी से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कई बार कि ज्ञान होने के बाद भी हमारे जीवन से विसंगतियां समाप्त नहीं होती हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? इसलिए कि ज्ञान में कोई स्वतः स्फूर्त क्रिया तो होती नहीं है। अब क्रियाहीन ज्ञान न तो चरित्र में कभी रूपायित हो पाता है और न ही जीवन दर्शन बन पाता है। ऐसे में हमारा इस प्रकार का आधा अधूरा तथाकथित ज्ञान हमारे जीवन में विसंगतियां तो उत्पन्न कर सकता है, जीवन के कष्टों से, दुखों से अलग से भर देता है। ये उसका साइड प्रोडक्ट होता है। दोस्तों, उद्देश्यहीन जीवन समुद्र में पड़े उस जहाज की तरह होता है जिसका कोई माझी नहीं होता। लहरें उसके भाग्य का फैसला करती हैं, कभी इधर से उधर ले जाती हैं और कभी उधर से इधर, और कभी कभी तो भंवर में ही डुबा देती हैं। इसलिए आइए और यह संकल्प करिए कि अगर तो अभी तक आपने अपने जीवन के उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया है तो तत्काल कीजिए, और अगर किया हुआ है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर विचार करिए और हर हाल में उस उद्देश्य को प्राप्त करने की जिद अपने मन में ठान लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, जिससे अगली वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के आ सकूं। पर हाँ, थोड़ा लाइक, व्यू, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कमेंट नहीं प्राप्त होने की स्थिति में ऐसा लगता है कि जैसे आपकी हमारे प्रति कुछ बेरुखी है। तो इतनी बेरुखी क्यों, और इतनी बेरुखी ठीक भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका
पूर्वत स्नेह मुझे यूं ही प्राप्त होता रहेगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, शेयर और व्यूज हमारे लिए एक ऐसे पाथे का काम करेंगे जिससे हम और आपके लिए बेहतर कंटेंट पर काम करके अच्छी वीडियोस लेकर के आ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद।